गुड इवनिंग क्लास 9। तो आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का नाम क्या है? टिश्यूज। ठीक है, अब हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेसन में आपको कौन सा लेसन पढ़ाया हुआ है? सेल पढ़ाया हुआ है, और सेल से मिलकर के ही टिश्यूज बना है ना। बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बना था? टिश्यू। इसलिए हमने पहले ही बता दिया था, टिश्यू से फिर ऑर्गन सिस्टम, तो अब वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सेल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग न्यू लेसन किस पे जाएंगे? टिश्यूज पे जाएंगे। तो इस लेसन में हमको पढ़ना होगा टिश्यूज का जो डिफरेंट टाइप्स है उसको हमको पढ़ना होगा। ठीक है, और हम बताएंगे आपको कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो एक ही तरह के टिश्यूज से बनते हैं या अलग अलग तरीके के टिश्यूज से बनते हैं। तो बहुत सारा इस लेसन में डिफरेंसेस होगा जिसको पढ़ना होगा। तो बारी बारी से हम लोग हर टॉपिक को पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग आज डिस्कस करते हैं टिश्यूज के बारे में। तो टिश्यूज सेल से मिलकर के बनता है, और एनिमल और प्लांट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लांट और हम लोग एनिमल का डिफरेंस लेकर के चलेंगे आज। ठीक है, तो प्लांट सबसे पहले क्या होते हैं? प्लांट कैसा होता है? स्टेशनरी होता है। ठीक है, इसी को हम लोग स्टेशनरी, और हम लोग इसको और भी क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बोलते हैं। तो दे डू नॉट मूव। पेड़ को देखे हो चलता हुआ, फिर तो डर के भाग ही जाओगे, पेड़ चलने लगेगा अब तो। ठीक है, तो और ये क्या होता है? ये तो मूव करता है। एनिमल्स क्या होता है? मूव करता है। तो प्लांट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, दे डू नॉट मूव। और एनिमल्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स हैव टू बी अपराइट, दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। प्लांट्स को खड़ा रहना है तो उसको बहुत तरीके का सपोर्टिव टिश्यूज का जरूरत होता है। और इसके जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के, उसमें कैसे सेल्स होते हैं? जनरली डेड सेल्स होते हैं। प्लांट के जो सपोर्टिव टिश्यूज है उसमें जनरली क्या होते हैं? कैसे सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स क्या होता है? मूव करता है। किस चीज के लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए। क्यों मूव करता है? सब लोग जानते हो, भोजन चाहिए ना, फूड चाहिए। ठीक है, और हम लोग को क्या चाहिए जी? शेल्टर चाहिए। और मेट्स के लिए भी ये क्या करता है? मूव करता है। मेट्स के लिए, मेट्स मतलब समझते हो? देखो, फूड समझ रहे हो, शेल्टर मतलब आवास होता है, भोजन तो सब लोग जानते हो, और मेट्स होता है रिप्रोडक्शन। जो पढ़ोगे 10 में जाकर के, फिर वहां पे तुम्हारा क्लियर होगा कि मेट्स क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए भी क्या होता है? ये यहाँ से वहां मूव करता है। ठीक है, तो एनिमल्स मूव करते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्लांट। एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए प्लांट की अपेक्षा के, इसलिए तो हर दिन खाता रहता है ना। और जो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज है एनिमल्स के, वो क्या है? लिविंग है। तो यहाँ मोस्ट टिश्यूज क्या थे? मोस्ट टिश्यूज यहाँ पे क्या थे? डेड थे। यहाँ पे क्या है? मोस्ट टिश्यूज। यहाँ पे क्या है? लिविंग है। मैं प्लांट डेड नहीं बोल रही, इसके टिश्यूज के बारे में बोल रही हूँ। प्लांट भी लिविंग है, एनिमल भी लिविंग है। इसके टिश्यूज जो है प्लांट सेल्स के, वो मोस्ट जो है जनरली क्या है? डेड है। लेकिन एनिमल्स के मोस्ट क्या होते हैं? लिविंग ही होते हैं। ठीक है, डेड सेल्स को क्या होता है? तो उसको चोट मारोगे तो कुछ उसको परेशानी नहीं होती है, दर्द नहीं होता है। लिविंग को मारते हैं तो दर्द होता है ना। तुम्हारा कहीं चिकोटी काट लेते हैं तो कितना, मतलब कोई काट ले तो हल्ला करोगे ना। हाँ, तो उसी तरीके से। और डेड सेल्स में वो नाखून, लंबा वाला जो नाखून होता है वहाँ वो डेड हो जाता है, लेकिन ये तो जिंदा है। तब लोग कहते हैं ना कि अरे जिंदा नाखून को क्या कर दिया, जिंदा। थोड़ा सा भी यहाँ से कुछ निकल जाता है कितना दर्द होता है। लेकिन वही अगर लंबा वाला नाखून रखती है ना, कितना स्कूल में कटवाते थे कि नाखून हटाओ, नाखून हटाओ। तो लड़की लोग को देखते हैं बड़ा बड़ा नाखून रख लेती थी, तो स्कूल में भी चेकिंग होता है, सबको पता है। अभी तो घर पे पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, नाखून बड़ा बड़ा कर लिए होगे। ठीक है, तो स्कूल में तो मैं चेक करती थी कि नाखून किसके बड़े हैं, सबको कटवाने के लिए बोलती थी, कटवाती थी। तो वो क्या थे? आपके डेड सेल्स थे, उसमें चोट लगता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये लिविंग है। यहाँ से अगर किसी को चोट लगेगा तो क्या हो जाएगा? तो दर्द होगा। ठीक है, तो वो चीज आपका हुआ। उसके बाद है अनोदर डिफरेंस क्या होता है एनिमल और प्लांट सेल्स में? पैटर्न ऑफ ग्रोथ पे होता है। देखो, ग्रोथ जो प्लांट का होता है वो लिमिटेड होता है सर्टेन रीजन्स में। इसका जो ग्रोथ होता है, ठीक है, वो क्या होता है? लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। ठीक है, कुछ रीजन्स पे इसके ग्रोथ क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। कुछ रीजन्स पे क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है।
इसमें यूनिफॉर्मली होता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी रीजन में बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया, किसी में कम हो गया। किसी का देखे हो कि देह इतना छोटा है और हाथ कितना लंबा हो गया कि पकड़ के यहाँ से तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं ना, बैलेंस होता है, देह ही के अनुसार हाथ पैर भी होता है। पर प्लांट में ऐसा नहीं है, तना है उसका, देखोगे कि पूरा उसका ब्रांचेस जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो इसका लिमिटेड सर्टेन रीजन्स में ज़्यादा होता है, सर्टेन में कम, पर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्मली होता है। और टिश्यूज जो प्लांट्स के होते हैं वो डिवाइड होते हैं लाइफ टाइम के लिए, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन एज के बाद एनिमल्स का ग्रोथ क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं, सम टिश्यूज, ऐसा नहीं है कि सारे टिश्यूज, सम टिश्यूज क्या होते हैं, थ्रू आउट लाइफ क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। तो एनिमल्स का सेल्स यूनिफॉर्मली ग्रो करता है, बता ही दिए हम। तो ये सब क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स में अंतर है। एनिमल्स को देखोगे तो वहां भी पढ़े थे तुम कि एनिमल्स में सेल वाल तो नहीं होता है, प्लांट्स में क्या होता है, सेल वाल होता है। क्यों होता है सेल वाल? कि मान लो कि बाहर रहता है प्लांट, अगर मान लो कि सेल वाल नहीं होगा तो क्या होगा, परेशानी होगा ना। वो तो हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है तो प्लांट को सपोर्टिव काम करता है ना उसको, तो वो नहीं होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा। और सेल वाल का हम सारा फंक्शंस पिछले क्लास में बता ही चुके हैं, लेकिन एनिमल्स में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या है, मेन अंतर है तुम्हारा, डिफरेंसेस है। ठीक है, समझ गए होगे। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेन्स का होता है, ऑर्गेन सिस्टम, फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। The fundamental difference reflects in the different mode of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. Feeding methods वगैरह में भी अंतर है। तो ये धीरे धीरे हम लोग इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, पर आज के लिए बस यही डिस्कस है कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये स्टेशनरी होगा, ये मूव करता है, ये स्टेशनरी या फिक्स्ड कह लो, डू नॉट मूव, ये मूव करता है किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और मेट्स के लिए। ठीक है, मेट्स मतलब रिप्रोडक्शन, बच्चे अगर फिर नेक्स्ट पैदा लेंगे तो ये अपने पार्टनर को खोजेगा, तो मेट्स के लिए है। मोस्ट टिश्यूज जो प्लांट्स के होते हैं वो डेड होते हैं, लेकिन एनिमल्स के मोस्ट टिश्यूज क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। और इसका ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड होता है सर्टेन रीजन में, लेकिन इसका क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पे हाथ बड़ा कहीं पे पैर छोटा। और ये लाइफ टाइम, मोस्ट टिश्यूज के लाइफ टाइम ग्रो ही करते रहते हैं। देखते हो प्लांट सब बढ़ता रहता है, पीपल सबको देखते हो कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अब देखते हो क्या कि घर में जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो बढ़ रहे हैं क्या, नहीं ना, तुम लोग बढ़ रहे हो ना। तो एक एज होता है बढ़ने का, ऐसा नहीं है कि किसी भी एज में हम लोग बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसके मेन डिफरेंसेस हैं। तो इतना आज के लिए रखो, इंट्रोडक्शन क्लास है और हर चीज़ हम लोग पढ़ा ही चुके हैं टिश्यूज़ के बारे में कि टिश्यूज़ क्या होता है। तो सेल से मिलकर के बनता है, और हमने वहीं पे पिछले क्लास में सेल ही में बताया था कि सभी टिश्यूज़ का अलग अलग वर्क होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क बताया था कि डाइजेस्टिव टिश्यूज़ है, मतलब सिस्टम में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है और उसके जितने भी टिश्यूज़ हो गए, जैसे कि स्टोमक हो गया और इंटेस्टाइन हो गया, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो सबका लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर्स अलग अलग है, मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, याद होगा। अगर एक स्कूल ही है और वहाँ टीचर्स रहते हैं और दीदी लोग जो काम करती हैं, जो सफाई करती हैं वो रहती हैं, प्रिंसिपल सर हैं, डायरेक्टर सर हैं और टीचर्स हैं, सभी के अलग अलग काम है ना। कोई साइंस पढ़ाता है, कोई एसएसटी पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, तो डिवीज़न ऑफ वर्क अलग अलग किया हुआ है ना। ऐसा नहीं है ना कि सारे लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो अब समझ गए डिवीज़न। उसी तरह से जो टिश्यूज़ भगवान ने हम लोग को अंदर में बनाया है, सबका अलग अलग काम है। जो लंग्स का काम होगा वो हार्ट का काम नहीं है। ठीक है, सबका अलग अलग तो डिवीज़न ऑफ वर्क्स किया हुआ है। तो ये हमने टिश्यूज़ का बता ही दिया, जो आगे जाकर पढ़ाएंगे। आज मेनली वही था कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स जो होते हैं, तो उसमें प्लांट और एनिमल में मेन अंतर क्या है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।